रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आईपीए इस्पात पावर टच कंपनी ने पर यह आरोप लगा है। स्थानीय विधायक अनीत योगेंद्र शर्मा का बयान भी सामने आया है। जमीन पर कैसे हुआ अवैध कब्जा, तो वहीं योगेंद्र शर्मा आईपीए इस्पात पावर टच लिमिटेड के खिलाफ तहसीलदार से शिकायत, जमीन को मुक्त कराकर पंचायत को देने की मांग भी उन्होंने की है। आईपीए इस्पात पावर टच लिमिटेड पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप आया है। स्थानीय विधायक योगेंद्र शर्मा से बातचीत भी की गई। बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, जहां अवैध कब्जे के मुताबिक सरकारी जमीन के मुक्त कराकर पंचायत को देने की मांग भी की गई है। आईपीए इस्पात पावर टच लिमिटेड के खिलाफ तहसीलदार से शिकायत भी की गई है। मेरे सहयोगी सत्य राजपूत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्य राजपूत, ये पूरी खबर क्या है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस समय इस खबर पर? देखिए, आईपीए जो इस्पात है, इस पर लगातार जो है सालों से अवैध कब्जा करने का आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो ग्रामीण है उनका अब भी संघर्ष है कि जो पंचायत के जमीन है उसको मिल पाए। इसी चरण में आज हम जो यहाँ का विधायक हैं अनीता योगेंद्र शर्मा, उनके पास पहुंचे हैं। उनसे समझते हैं कि इसको लेकर वो किस तरह से कार्रवाई की मांग करती हैं, क्या एक्शन लेती हैं। मैडम, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जो वहाँ के पंचायत के लोग भटक रहे हैं और इस्पात के नाम पर वहाँ कब्जा जारी है, जिस तरीके से अभी जो एपीआई कंपनी के बारे में हमको न्यूज़ के माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, तो उसमें हम ज़रूर संज्ञान में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तहसीलदार लोगों की अभी हड़ताल चल रही है, इसलिए पूरी बात हमारी उनसे नहीं हो पा रही है। उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या किए हैं, ये चीज़ के अभी हमसे मतलब तहसीलदार से बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगी कि अगर कहीं पे भी गलत हुआ है और शासन प्रशासन अगर उसमें सहयोग नहीं कर रहा हो, उस जगह पे मैं खुद जाके ये जो अतिक्रमण वाला जो मामला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस समस्या का समाधान करने की पूरा कोशिश करूँगी। और रही बात जनता जिस तरीके से अभी आक्रोश है, हो सकता है तहसीलदार के पास गए होंगे, लेकिन मेरे सामने ऐसे गांव वाले आके बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मेरे पास। आपसे ये एक सवाल ये भी है कि वहाँ पे जो कब्जा करने के तरीका बदल दिए गए हैं, क्योंकि ज़मीन पे तो कब्जा किए हैं, लेकिन जो सामने की स्थिति बताएं वहाँ पे अपने निस्तारी का बना लिए हैं। जो फैक्ट्री कारखानों को जो पौधे लगाने के लिए ज़मीन चाहिए वो सरकारी ज़मीन पे कर रहे हैं, जबकि वो खुद के ज़मीन पे करना चाहिए। वो शासन प्रशासन है, उद्योग विभाग का पूरा तंत्र है, उसके बावजूद ये खेल चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये मिली भगत है कहीं ना कहीं? अब देखिए, उसमें ग्राम पंचायत वाले क्या एनओसी दिए हैं, क्या उन्होंने उनको क्या व्यवस्था, क्या होता है कि हम यहाँ से बात करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत कभी कभी ऐसे जगहों पे एनओसी दे देते हैं और उसके कारण बाद में दिक्कतें आती हैं। तो कुछ एक ऐसा भी मैटर रहता है, हम उस चीज़ के जांच करवाएंगे कि क्या किसी पंचायत में पूर्व में इनको एनओसी दिया है क्या, और अगर नहीं दिया है तो फिर ये कैसे कर रहे हैं। सत्य, उनसे ये पूछिए कि अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए विधायक क्या कदम उठाएंगे, किस तरह के कदम उठा सकते हैं जिससे कि जो अवैध कब्जा है वो मुक्त हो सके। और इसमें मैं जैसे ही तहसीलदार आएंगे उसके बाद मैं उसको पूरे संज्ञान में लूंगी। और जैसे कि आप पूरे मामले की आपकी जानकारी है और आपको लगातार खबरों के माध्यम से भी पहुंच रहा है, ग्रामीण से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि हमने यहाँ कोई एनओसी नहीं दिया। वर्तमान के पंच से बात की है, पूर्व सरपंच से बात हुई है, वहाँ के ग्रामीणों से बात हुई है। तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि ये कब्जा को मुक्त कराने के लिए आप किस तरह से कदम उठाएंगे? मैं बिल्कुल कदम उठाऊंगी, मैं शासन प्रशासन से लड़ूंगी, शासन प्रशासन को अवगत कराऊंगी। लगेगा तो ऊपर तक
तक माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगी कि ये पूर्ववर्ती सरकार की जो गलत तरीके से लोगों को बंदरबाट ज़मीन का जो बंटवारा हुआ है और जो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर जनता आगे है तो मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि हम लोगों के बीच गए, लोगों से जानकारी लिए, तो उनका कहना है कि यहाँ जो साम दाम दंड भेंट का काम चल रहा है, जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको शाम को दबाने के लिए, सुबह आवाज़ उठा रहे हैं, शाम को आवाज़ दबाने के लिए उनके घर पहुंच जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है। देखिए, जो लोग आवाज़ अपना दबाना चाहते हैं उनके लिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं जिनके लिए मैं खड़ी होती हूँ तो उनके लिए पूरे मन से और तन से और धन से भी मैं खड़ी होती हूँ। अगर उनके साथ अगर कुछ भी होता है तो वो मेरे पास आए और मैं उनकी लड़ाई जब लड़ने के लिए तैयार हूँ तो मेरे सामने आए और मेरे को बताए वो कैसे धमकी देता है और कैसे। अब वहाँ उनके घर में जाके ये पैसा दे देते होंगे या कुछ कर देते होंगे तो ये मैटर को अपन नहीं सॉल्व कर सकते। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बीच में यही बैठ जाएंगे तो कैसे लड़ाई एक सवाल ये भी है कि जैसे ग्रामीणों का कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम सालों से ज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे पूर्व विधायक की बात करें, उनको दर्जनों बार सौंपा गया है बोल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से? नहीं, अभी बताएं कि मैं विधायक बनने के बाद ये इतने जिस तरीके से मीडिया में बात आ गई, जिस तरीके से इस ऑफिस में कभी ऐसा बात लेके कभी मेरे यहाँ नहीं आए हैं इन लोग। मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दो बार ऐसे मीटिंग में मेरे को जानकारी दी गई। मैं उस समय, अब क्या है, तहसीलदार बार बार बदलते रहते हैं, इस वजह से कई बार एक तहसीलदार को बोल के रखो फिर दूसरी तहसीलदार आ जाए तो ध्यान से उतर जाता है। और ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रेशराइज यानी काम नहीं हो रहा है, उसके लिए उन लोग कभी ऐसे मेरे ऑफिस में कभी ऐसे टाइप में नहीं आए हैं। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे को जानकारी मिली थी, उस समय जो तत्कालीन जो तहसीलदार थे उनको मैं इस बात से अवगत कराई थी कि तुम उसको देखो क्या मैटर है, ज़मीन ग्रामीण परेशान है, ऐसे करके उसका मेरी बात हुई थी।